दो भाई मोंटी और मिहिर अपने माता पिता के साथ एक छोटे शहर में रहते थे। उनके माता पिता बहुत बूढ़े थे, इसलिए वे अक्सर बीमार रहते थे। वे दोनों थोड़े समय बाद ही मर गए। अब उनके पिता की संपत्ति के लालच ने दोनों भाइयों के मन में जगह बना ली। बड़े मोंटी ने जल्दी शया नाम की खूबसूरत संस्कारी लड़की से शादी की। इससे छोटे भाई मिहिर को ईर्ष्या हुई। मोंटी ने अपने लिए इतनी जल्दी एक खूबसूरत दुल्हन कैसे पाई? अपने भाई को खुश देखकर मिहिर ने भी शादी करने का फैसला किया। वह लड़कियों की खोज शुरू करता है, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आती। मिहिर फिर 1-2 दिन के लिए अकेले यात्रा पर निकल जाता है, जिसके दौरान उसे उमा नाम की लड़की से जान पहचान होती है। दोनों ने बहुत जल्दी बात बन गई। वे बहुत करीबी दोस्त बन गए। फिर उन्होंने साथ यात्रा करने का फैसला किया। वापसी पर, उमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मिहिर, कृपया। फिर मिहिर ने उमा के साथ अपनी भावना बताई। उमा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उमा ने मिहिर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर वे भी थोड़े समय बाद शादी कर ली। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहने शुरू कर दिया। इसके कारण वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। एक दिन मिहिर के मन में लालच की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, उमा, मेरे मन में एक योजना है, इसे ध्यान से सुनो। हाँ कहो। सुनो उमा, मेरे पिता की बचत उस अलमारी में है। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करता। अगर मोंटी और छाया आते हैं तो उन्हें परेशान करना चाहिए, और फिर हर 2 दिन में मैं वहां से पैसे निकालूंगा। मैं इस प्रकार चोरी करूंगा ताकि हम कुछ पैसे बचाकर नया घर खरीद सकें, ताकि हमें उनके साथ यहाँ समायोजित नहीं होना पड़े। उमा मिहिर की योजना सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और अगले दिन वह उसी तरह करने लगता है जैसे उसने योजना बनाई थी। मिहिर पैसे चुराना शुरू करता है और वे दोनों सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ ही दिनों में मोंटी की पत्नी छाया ने यह समझ लिया कि उनके पैसे अलमारी से चुराए जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद मिहिर और उमा ने इतना पैसा चुरा लिया कि उन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीद लिया। उसके बाद मिहिर ने सबको कहा, मोंटी और छाया, आप अब शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हमने एक नया घर खरीदा है और हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। मोंटी और उमा मिहिर को सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि मिहिर को इतना पैसा कहाँ से मिला। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि पैसे अलमारी से चुराए जा रहे थे? शायद उन्होंने ही इसे लिया होगा, वरना उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? 2 दिन बाद मिहिर और उमा लौटते हैं और मिहिर मोंटी से कहता है, मोंटी, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। मैं लालच से अंधा हो गया था, इसलिए मैंने केवल पैसे के बारे में सोचा। जब हमने पैसे दिए तो बिल्डर ने हमसे कहा कि 1 दिन बाद आएं। अगले दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका घर बंद था, और जब मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की तो फोन भी बंद था। भाई, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम बेघर हैं। मैंने लालच में आकर अलमारी से पैसे चुराए हैं। मैंने एक बड़ी गलती की और हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरे भाई। कोई बात नहीं मिहिर, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। तो माफी मत मांगो और ज्यादा मत सोचो। जो हुआ सो हुआ। तुम मेरे छोटे भाई हो। आओ, हम सब फिर से एक साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसानों को हमेशा गरीब बनाए रखता है। अपनी लालच को संतुष्ट करने के लिए हमें कभी भी अपनी मंशा या चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए।